फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चंस करा था उसमें जो फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चन थे, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद भी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसका वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। और इसी से मिलता जुलता ये सवाल है, इस पे स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर वाला हो गया, ये बिना स्क्वायर वाला हो गया। तो जब स्क्वायर में रहता है साइन थीटा और कॉस थीटा तो उसको एक दूसरे में चेंज करने में थोड़ा सा आपका सिंप्लिसिटी होता है, आसानी होता है। बट जब स्क्वायर में ना हो तब कैसे बनाएंगे, और जब ये बनेगा तो ये बनेगा, क्योंकि ये आपका आ चुका है एग्जाम में। ओके, तो अगर स्क्वायर नहीं हो तब साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, ये आपका एक बड़ा प्रश्न बनता है। ओके, फिर ये टेन थीटा और सेक थीटा के एक रिलेशन चलता है। टेन थीटा और सेक थीटा में क्या है, कैसे क्या है, तो कैसे इसका सेक थीटा टेन थीटा किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है। जैसे यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स है, तो वैल्यू कर रहा है साइन थीटा का वैल्यू प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² + 1 होगा। आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सभी इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि कैसे इसको अप्रोच करा जाए, कैसे इसको बनाया जाए, तो आइए हम लोग सीखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन का जो हल है, पहला क्वेश्चन का रहा है सोल्यूशन। इस पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि सिंस आपको दिया है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा रखिए, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा नंबर आपका बूस्ट करेगा। और नंबर बूस्ट करे या ना करे वैसे मैटर नहीं है, आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको बिल गेट्स कहे थे एक बार कि जब हम स्कूल में एक एग्जाम में अपना फेल हो गए थे, एक सब्जेक्ट में हमारे सारे दोस्त पास हो गए थे, लेकिन आज वो सारे दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं, एक एम्प्लॉय हैं, और उस सॉफ्टवेयर कंपनी का मैं मालिक हूँ। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब हुआ कि आपका जो एक स्कूल का जो मार्क्स शीट है वो आपको सिर्फ आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। इट कैन हेल्प टू प्रोसीड अदर क्लासेस, हायर क्लासेस, बट इट कैन नॉट डिसाइड योर होल फ्यूचर। ओके, यानी संपूर्ण जीवन को आपको दर्शा नहीं सकता, मतलब आपको ये नहीं कर सकता कि फ्यूचर में आप असफल हो जाइएगा या बढ़िया मार्क्स रहेगा तब ही सफल होइएगा। ऐसा कोई मार्क्स का कोई झोल ये नहीं है, ठीक है। मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, बिल गेट्स ने जो कहा था। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं, और थोड़ा सा आप गंभीरता बना के रखिए, सब हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ओके, यहां पर क्या होगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। अब इससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू पूछ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6, और 6 में से किसी का वैल्यू पूछ सकता है। ऐसा एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन है, तो कैसे करेंगे, तो जब स्क्वायर में रहता है साइन और कॉस तो एक दूसरे में इंटरचेंज करने में आसानी होता है। चॉइस इज योर्स, यहाँ साइन को कॉस में बदल लीजिए चाहे कॉस को साइन में बदल लीजिए, लेकिन थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाना होगा कि साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो साइने में रहने दीजिए, कॉस को हटाइए। कॉस का वैल्यू पूछता तो कॉस को रहने देते, साइन को हटा देते। ओके, लेकिन यहाँ टेन के पूछता था, चॉइस इज योर्स, क्योंकि दोनों हटाना पड़ता, साइन या कॉस, तो किसी एक में बदल के फिर वहां से हम लोग चले जाते। जो बेसिक सवाल जो इससे पहले किए हैं उस मेथड से बनता। ओके, आइए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, साइन का ही वैल्यू निकालना है, तो साइन को तो रहने दीजिए। तो क्या हम 5 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, ऐसे बोलिए, इज इक्वल टू 2। काहे लिखेंगे, तो यहाँ रीजन देते चलिए। क्या रीजन है कि आप ऐसे लिख दिए, तो हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1। तो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे या कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहे, तो कॉस स्क्वायर नहीं रहेगा, ये प्लस में तो कहाँ चल जाएगा आपका, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, थीटा आपका हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग इतना रख सकते हैं का, जो कि वही काम कर दिए। अब क्या होगा यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, ये प्लस में इका में है माइनस में, तो आपका घट जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ पर 5 है, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये आपका प्लस में तो उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि घट के कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तब 4 यानी सटल है, यानी सटल रहने का मतलब क्या है, गुना में है,
तो उन्हें कहाँ चला जाएगा, भागा में। अब स्क्वायर है तो रूट जाएगा क्या, और रूट जब भी जाता है, मैं बोला हूं बेसिक में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने के दौरान ये जो हम लोग के सामने आता है कि स्क्वायर है तो रूट जाएगा, लेकिन रूट आपको छूछे नहीं जाएगा, छूछे नहीं जाता, वो कहा जाता है प्लस माइनस लेके जाता है। दैट मीन्स इसीलिए साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1/4, और 1/4 तो निकल ही जाएगा, प्लस माइनस 1 का 1 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा। तो इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू का आया 1/2 एंड माइनस 1/2 आपका कहा गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हमको 10th में पढ़ना है, अगर इस सवाल को कंपटीशन में अगर हल करना हो तो ये दोनों आंसर कंसीडरेबल होंगे। बट अगर 10th में है तो आपका सिर्फ 0 से लेके, हम लोग एक टेबल पढ़े थे कि कैसे इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि कहाँ इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। यानी ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ये आपका 270 डिग्री हो गया, और फिर से ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री। दैट मीन्स अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू पढ़ना है तो आपको ऑल पॉजिटिव कंसीडर होगा। दैट मीन्स अगर बात करा जाए तो ये आपका रियल आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। बट हायर क्लासेस के लिए भी तो हम लोगों को देखना है, यानी कि सिर्फ 10th पास होना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या 10th ही आपके लाइफ को डिसाइड कर देगा, ऐसा नहीं है। ओके, यह एक आगे बढ़ने का एक हिस्सा हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, बट इट कैन नॉट डिसाइड योर होल फ्यूचर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। हम ट्रिक से बताए थे आपको, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। टी से टेन थीटा और टी से आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का होता है पॉजिटिव, और बाकी सब का होता है निगेटिव। और इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और इसका सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब का होता है निगेटिव। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू आ गया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आ गया। यानी जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के आसपास में हो तो उसका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को, साइन को कॉस में, कॉस को आपका साइन में बदलने में आसानी होता है। लेकिन यही दूसरा सवाल में है, स्क्वायर नहीं है, तो कैसे इसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसको कैसे बदला जाएगा, क्या उसके पीछे नियम है। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर क्या है, 5 है। ओके, अब इसको हमको हल करना है, तो इसको हल करके कैसे फल लेंगे, तो इसको फल लेने के लिए क्या करना होगा हमको, इसको हम तो इसमें देख लिए थे कि बस स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला होता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आपका 1 होता है, तो उससे आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर लिए। लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर तो 1 होता नहीं है, ये तो ऐसा कहीं पढ़ने को है नहीं, तब कैसे इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे स्क्वायरिंग मेथड से। कैसे बाबू, स्क्वायरिंग मेथड से। इसके दो मेथड हैं, देखिए यहाँ पर दोनों कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, किसी एक टर्म को उधर ले जाइए, यानी 4 cos थीटा को इन्हें रहने दीजिए, अब बराबर ये प्लस में ना है तो उन्हें चला जाएगा 3 sin थीटा। ओके, यानी जब स्क्वायर नहीं हो तो स्क्वायर करके बदलेंगे, बस सिंपल सा। स्क्वायर हो तो स्क्वायर करने में क्या होता है, बदलने में आसानी होता है, यस। और जब स्क्वायर नहीं हो तो स्क्वायर करेंगे, बोले स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करने का तरीका होना चाहिए कि क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे कोई एक टर्म को, साइन को और कॉस को। अब दोनों तरफ क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करिए, तो वर्ग करिएगा तो यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या इधर का होगा 5 माइनस 3 sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, अब इसको करिएगा तो 4 चौके 16 cos स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू, ये देखिए a है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, डेफिनेटली है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह 3 sin थीटा है का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 a के जगह 5, b के जगह कितना है 3 sin थीटा, ये हो जाएगा क्या है। तो यहाँ पर आपको क्यों होगा ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इन चीजों को, इस एक्सप्रेशन को, इसको ऐसे हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, व्यक्त कर दिए। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 16 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, थीटा, आई हो जाएगा 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30 साइन थीटा हो गया। क्या बोलिए, अगर ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे,
हमको निकालना है टेन थीटा के वैल्यू। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर है और साइनो स्क्वायर है, लेकिन साइन एगो बिना स्क्वायर के है, तो साइने में रहने दीजिए, आसान रहेगा। तो हम क्या इस कॉस को साइन में बदल सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन में अब स्क्वायर आ गया, तो बदलने में आसानी होगा कि नहीं। तो क्या हम 16 इंटू इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में कितना लिख देंगे 30 साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ पर रीजन होगा, सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको प्रूफ भी करे थे कि 1 क्यों होता है। आपका कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह इतना रख सकते हैं, और पहले से 16 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16 इंटू में रख देंगे। अब 16 से इसमें गुना होगा तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा हो जाएगा क्या। अब सभी को एक देने ले जाइए, तो ये माइनस में है तो कहाँ चल जाएगा उन्हें, प्लस में। तो ये माइनस में 16 है, उन्हें जाएगा प्लस में, अब प्लस में 9 पहले से है, तो 16 9 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। और ये देखिए, ये तो जस का तस ज्यों का त्यों, माइनस में 30 साइन थीटा हो जाएगा क्या। अब प्लस में, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस में जाएगा, ये यहाँ 25 से लिख देते हैं, प्लस में उधर है, और ये आपका कहा जाएगा माइनस में 16। अगर इसको अगर हल करें, बराबर में क्या बचा, बराबर में 0 बचा कि नहीं बचा, तब क्या लिखेंगे इसको 25 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस 30 साइन थीटा अब प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा आपका, ये क्या हो जाएगा प्लस में 9 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको करना चाहे तो ये आपको देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें और इसमें गुना करते हैं। अगर साइन स्क्वायर यहाँ लिखल है तो क्या हम 25 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में कितना है 30 साइन थीटा है, प्लस में क्या है 9 है, तो इसको अगर x मानिएगा साइन थीटा को, तो 25x स्क्वायर माइनस 30x अब प्लस 9, क्या इस तरह के द्विघात वाला बना क्या गुणनखंड, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं। तो इस फॉर्म में आया क्या, तो हम लोग x मान के ही चलेंगे, इसको वैसे भी बना सकते हैं। यानी अगर इसको करने जाएं तो यानी कि इसमें और इसमें गुना करेंगे 25 में और 9 से, जितना आएगा, यानी 25 8 200 और 25 9 225 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए 225, अब प्लस प्लस दोनों है, यानी प्लस में है, तो जोड़ने पर आना चाहिए कितना आपका 30, कितना आना चाहिए 30। तो गुना करेंगे तो आपका 225, और जोड़ने पर उतना, तो आप कर सकते हैं ऐसे भी। या फिर इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जरा सा देखिए, तो इस चीज को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, वैसे भी तो तोड़ के आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे भी आ रहा है, यानी कि 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को एकदम। 9 को हम लिख सकते हैं का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ का, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, और देख लीजिए 2ab पर बैठ रहा है, अगर बैठ रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फट से आ जाएगा। तो आपका 2 ए के जगह क्या है 5 साइन थीटा, ओके, इंटू क्या है बी के जगह 3 है, आपका ये आ गया। देखिए गुना करेंगे 5 में 10 30 साइन थीटा आना चाहिए, तो आ गया। अगर इसको बाबू ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए के जगह कितना 5 साइन थीटा, अब माइनस ना बी के जगह कितना है 3, इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी रूप का ना है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला का भी यहाँ मेंशन किया गया था, यहाँ पर बार बार उसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब बराबर में क्या रहेगा हम लोग का, यहाँ तो 0 था, तो यहाँ भी बराबर में 0 रहेगा, ओके। अब इधर टोटल का होल स्क्वायर है तो रूट जाएगा, और रूट अगर 0 पर चढ़ेगा तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दैट मीन्स सिर्फ 0 ही हो जाएगा। यानी 5 साइन थीटा अब माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 5 साइन थीटा हो जाएगा क्या, ये माइनस में 3 होने जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ये गुना में है सटल 5 तो उन्हें कहाँ चल जाएगा भागा में, यानी साइन थीटा बराबर है 3/5। साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या आया 3/5 आया, साइन थीटा बराबर हम लोग को 3/5 आया था। आगे अब क्या कर सकते हैं इसको, तो देखिए थोड़ा सा इसको कैसे हल करेंगे आगे। इसको और आगे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पर आया साइन थीटा बराबर 3/5 आया। हम लोग को निकालना क्या है सवाल नंबर 2 में हमको tan थीटा निकालना है। तो सिंस ऐसे सवाल तो हम लोग करे हैं कि साइन थीटा बराबर आया 5 आया था, 3 बटे कितना आया था 5, 3/5 आया था, तो 3/5 आया था,
तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, तो यहाँ इसीलिए लंब जो है, लंब बोले तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बोले तो कितना है 3, एंड आपका कर्ण कितना है, तो कर्ण बोले तो हाइपोटेनस आपका कितना 5। तो सिंस हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, ये तो निकालना पड़ेगा, टेन थीटा निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं वहां पे। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, लंब कितना है तो 3 का स्क्वायर, आधार पता है क्या, नहीं आधार पता नहीं है तो आधार का स्क्वायर रखिए, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस में तेने कहाँ आएगा बाबू, माइनस में, यानी घट जाएगा तो 16 आधार स्क्वायर। आधार एक लंबाई निकालना, और लंबाई हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ प्लस वाला वैल्यू आएगा, आधार इज इक्वल टू √16। 16 आया तो 4 आया क्या, यानी आधार का वैल्यू 4 आ गया क्या। अगर आधार का वैल्यू 4 आ गया हम लोगों का, तो देखिए इसीलिए हमको जिसका भी वैल्यू पूछे, यहाँ तक tan का पूछा है, tan थीटा का पूछा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बट्टा कक्का, यानी दो ट्रिक उसमें हम लोग सीखे थे पिछले एपिसोड में, यानी इससे पहले जो भी 9-10 एपिसोड हुए हैं सभी इससे ही रिलेटेड था, और आगे भी बहुत सारे एपिसोड इसमें आने वाले हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू पहले से कितना बाबू 3, आधार आया 4, यानी हम लोग का 3/4 आंसर इसका आ गया। इसी में कुछ जोड़ के घटा के स्क्वायर करके गुना करके कुछ भी पूछता आप इजिली कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर वाला साइन को स्क्वायर वाला कॉस में एक दूसरे में इंटरचेंज करने में आसानी था, आसानी से इजिली आप कर सकते थे, बट स्क्वायर नहीं है तब कैसे करेंगे, तो उस सवाल को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, और इसको देखने के साथ साथ आप इस सवाल का भी हल कर सकते हैं, और ये आप पर छोड़ रहे हैं, आप बनाइए इसको, नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एकदम सेम कहानी है इसका भी, एकदम उसी प्रकार से स्क्वायर करेंगे और बन जाएगा। ओके, इसका एक और मेथड है, हम बना देते हैं इसको, इसीलिए छोड़ रहे ताकि इसका एक और मेथड से बना देते हैं, ठीक है। तो आइए देख, जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 2 का है सेकेंड मेथड, क्या बाबू सेकेंड मेथड से कैसे बनेगा, इस प्रकार के सवाल आ जाए, यानी उस पर स्क्वायर नहीं रहे तो कैसे बनेगा, यानी ये वाला हो चाहे इस टाइप का बने, इससे रिलेटेड कुछ भी हो। तो हम लोग का स्क्वायर नहीं है, 4 है कॉस थीटा है, प्लस 3 है साइन थीटा है, अब बराबर कितना है बाबू 5 है। ओके, हमको इसको हल करके tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको tan थीटा में चेंज करेंगे, और tan थीटा में चेंज करने के लिए बाबू हमको दोनों तरफ cos थीटा से भाग देना पड़ेगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ cos थीटा से भाग करने पर या देने पर, तब 4 cos थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा क्या, प्लस 3 साइन थीटा बटा cos थीटा करेंगे क्या, अब बराबर 5 बटे में cos थीटा। अब कोई कहेगा कि काहे cos थीटा से डिवाइड किए, साइन थीटा से क्यों नहीं किए, तो अगर साइन थीटा से करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा बटा साइन थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा, जबकि वैल्यू हमको निकालना है tan थीटा के। हालांकि ऐसे भी आ जाएगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, cos थीटा से भी डिवाइड करिए, साइन थीटा से भी डिवाइड करिए, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ओके, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो किसी मेथड से बनाइए, किसी चीज से डिवाइड करिए, अप्रोच सही होना चाहिए, आंसर तक पहुंच जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा क्या, प्लस यहाँ देखिए ये छोटा पैक बड़ा धमाका, इस फॉर्मूला को प्रूव करे थे हम लोग कि साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, 3 लागल है पहले से, तो 3 tan थीटा होगा क्या, और ये नीचे ना है cos थीटा उल्टा है, तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, तो क्या इसको 5 sec थीटा लिख सकते हैं, यहाँ रीजन दे सकते हैं आप हम लोग क्या, कि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है बाबू, एंड एक और फॉर्मूला क्या, cos थीटा कोसो दूर जाके सेक पिएगा बराबर 1, ट्रिक से बताए थे उल्टा होता है, तो क्या इतना लिख सकते हैं। इसके आधार पर मतलब इन सभी को इस रूप में बदल लिए। अब क्या करिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर से क्या कर दीजिए, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे क्यों, क्योंकि tan थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है, तब जब उस पर स्क्वायर हो, और इस पर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से एक तीसरा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, तो इसका भी आप वैसे कर सकते हो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब करेंगे तब 4 + 3 tan थीटा हो जाएगा क्या,
होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, एकदम होगा। तो क्या अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा? तोड़ दीजिए इसको। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 tan थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस 2 ए के जगह इतना बी के जगह 3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा होगा क्या। अब ये देखिए 4 का आपका 16 हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। अब प्लस में 4 दूनी क्या 8 है, 8 के 24 tan थीटा होगा। अब अगर इतना हो गया और ये कितना हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है, तो आप एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है तो आप उसको इंटरचेंजेबल क्यों चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट कोना में रहेगा, tan थीटा को सेक में बदल दिया सेक को tan में, तो सेक को tan में बदलने में बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जस के तस 9 tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए और आपका क्या हो जाएगा प्लस में 24 tan थीटा रहने दीजिए। ओके, अब फिर क्या हो जाएगा बाबू प्लस में 16 रहने दीजिए, इधर सब तो इधर का रहने दिए। अब इधर से क्या होगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस में 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, बराबर में 0 बचा तो 9 tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस में 24 tan थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस 16 माइनस यहाँ पे देखिए 25 हो गया इंटू इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी काहे लिख देंगे, ई काहे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एक आइडेंटिटी है जो कि प्रूव करे थे हम लोग पिछला वीडियो में, पिछला जो भी हो, क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1, तो 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा अगर निकाले तो माइनस में tan है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, यानी सेक स्क्वायर थीटा के जगह इतना रख दिए तो वही सेक स्क्वायर थीटा के जगह इतना रखा गया। अब क्या होगा यहाँ पे 9 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, अब प्लस 24 tan थीटा हम लोगों का होगा, फिर क्या होगा ये प्लस 16 और ये 25 माइनस 25 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप में क्या होगा, ये दोनों एक ही जाति के ना है तो ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जब ये आपका ये और ये हो गया और ये आपका कितना बच जाएगा बाबू 24 tan थीटा। ओके, और ये भी घटेगा तो कितना होगा, ये भी आपका घटेगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हाई निगेटिव हो जाएगा, हाई दोनों जो निगेटिव वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए आगे इसमें कैसे और करेंगे, ठीक है, यानी कि सेकेंड मेथड से भी इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, बस धैर्य रखिए, सब आपको धैर्य से ही मिलता है। ओके, यानी कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल होए। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब माइनस लेंगे तो माइनस ले लिए, तो माइनस लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस लिए तो अंदर में क्या हो जाएगा आपका 16 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना बाबू 16 tan स्क्वायर थीटा। आज जो माइनस में काम हो जाएगा प्लस में 24 tan थीटा, माइनस में तो काम हो जाएगा प्लस में अब बराबर 0, माइनस जाकर उन्हें कैंसिल हो जाएगा, 0 से टकराएगा तो आपका हो जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा अब प्लस 9, यानी कि ये भी आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही टूट रहा है। ऐसे सवाल उस होल स्क्वायर पर ही चले जाते हैं या फिर गुणनखंड से भी कर सकते हैं, यानी इस चीज को हम 4 tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b के जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह 4 tan थीटा इंटू बी के जगह कितना लिख सकते हैं 3, अब गुना करिए चलती है 4 दूनी 8 8 के 24 माइनस में आ रहा है क्या बराबर 0 एकदम आ रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी, तो 4 tan थीटा का tan थीटा माइनस कितना बाबू 3 का क्या होल स्क्वायर अब बराबर 0। काहे लिखेंगे, तो आप जानबे करते हैं कि a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ऐसे रख दिए। अब स्क्वायर है तो रूट जाएगा उस पे 0 पे, तो 0 तो कैद होगा नहीं, यानी 0 लतखोर है, आपका नंबर निकल जाएगा 0। ओके, तो क्या होगा आपका 4 tan थीटा और यहाँ पर देखिए माइनस में 3 है तो प्लस में जाएगा का, इसीलिए tan थीटा बराबर आपका कितना आ गया 3/4, जो कि इसी सवाल का
पहले मेथड से भी बनाए थे तो आंसर हम लोगों का कितना आया था 3/4। यानी मेथड्स बदलने से आंसर थोड़े बदलते हैं, मेथड्स का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, थिंकिंग आपका अप्रोच स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, बट आंसर्स आपका एक ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया आपका 3/4 और उस मेथड से भी 3/4। और ये क्वेश्चन आपके हवाले है, आप इसको कर सकते हैं। अब आइए इस तरह के दोनों सवाल है तो कैसे, ऐसे tan थीटा sec थीटा रहता है तो कैसे करेंगे, तो देखिए लिए हैं यहाँ पर, उसी को इस्तेमाल कर देना। ओके, सवाल आप बनाइए। 4 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, tan थीटा, क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया 3। कह रहा है ना कि आपका tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो जब भी अगर स्क्वायर दिया रहता तो साइन इस स्क्वायर के तरह ही साइन और कॉस जैसे एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, उसी प्रकार से भी इंटरचेंजेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर यहाँ भी स्क्वायर करके कर सकते हैं, यहाँ भी 2-3 मेथड है, लेकिन जो आसान वाला है उसको हम लोग सीख लेते। आइए, जैसे यहाँ पर है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना है 3। तो सिंस हम जानते हैं, एक प्यारा सा फॉर्मूला आपको सिद्ध कराए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी सिंस हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको प्रूव करे थे। तो बाबू क्या इस सेक थीटा को हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस tan स्क्वायर थीटा को क्या tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1? बोलिए, इसको आप फर्स्ट समीकरण मान लीजिए जो दिया है। ओके, और इसको ऐसे कर लिए, तो क्या इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है क्या, और जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो तो हम उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसको भी वैसे ही लिखा जा सकता है उसी प्रकार से, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब बराबर का हो गया 1, बराबर का हो गया 1। और इसका वैल्यू देखिए तो दिया है क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा, चाहे सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया 3, तो यहाँ पे रख सकते हैं 3, एकदम रख सकते हैं फ्री में, यानी tan थीटा आपका कितना हो गया, आई इंटू में कितना हो जाएगा बाबू 3 इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 आया, क्या गुना में तो भागा में। दिस इज द सेकेंड समीकरण। और ये जब सेकेंड समीकरण आ गया तो देखिए फर्स्ट समीकरण सेकेंड समीकरण में अगर हल करना है तो ये हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे कि अगर x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 2 है, x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 4 है, तो हम इसको डायरेक्ट ही जोड़ देंगे तो x वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से देख रहे हैं tan थीटा और tan थीटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो फर्स्ट समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, ये कहने का मतलब जोड़ने पर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा होगा क्या बराबर में 3, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर में क्या होगा 1/3 है क्या, तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में एक माइनस में है, और सेक सेक मिल के कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। लेकिन यहाँ हमको तो वैल्यू tan का ना निकालना है, तो tan का निकालना है तो आप जोड़िए नहीं, घटा दीजिए, क्योंकि हमको सेक को हटाना है, सेक हटा वैसे भी आएगा लेकिन फिर से आपको फिर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दीजिए, तब फर्स्ट कितना है tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना बाबू 3, और tan थीटा यहाँ पर क्या है सेक थीटा ना, सेक थीटा अब माइनस कितना है tan थीटा अब बराबर 1/3, तो घटाना रहता है तो माइनस देते हैं ना, अब प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो ये तो नहीं कैंसिल होगा, इसी को निकालना है, तो क्या करेंगे, ये तो जस का तस रहेगा आपका tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये tan थीटा प्लस में ये प्लस में, तो 2 tan थीटा आया क्या, अब बराबर में ये कितना होगा, तो 3, अब माइनस में ना 1/3, एलसीएम लीजिएगा 1, तो 3 3 9, 9 और माइनस 1, 9 माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/3, तो घटेगा कितना 8/3 आ जाएगा, 8 कितना आ जाएगा ऊपर 3, और 8/3 आया 2 है तो 2 से टूंग लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, इसीलिए tan थीटा बराबर कितना आया बाबू, तो tan थीटा बराबर आया कितना, तो 2 से टूंगे तो 4/3 आंसर आया, 4 कितना आ गया 3 आंसर आ गया। और इसको आसानी से बना सकते हैं, या फिर इसको इधर लाके स्क्वायर करके और फिर से इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी मैथ्स आपको पढ़ना नहीं है, मैथ्स सीखना है। मैथ्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे, सिर्फ बना देना और आंसर लाना, नंबर पा लेना, यही आपका नॉलेज को और आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। आप कैसे उसको सोचते हैं ये आपको डिसाइड करता है। क्योंकि हम पहले ही बार बोले थे कि बिल गेट्स सेड दैट कि वन डे आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट इन माय स्कूल बट ऑल माय फ्रेंड्स पास्ड। नाउ those past friends
आर सिंपल इंजीनियर्स और एम्प्लॉय इन सॉफ्टवेयर कंपनी एंड आई एम द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। यानी सिंगल आपका रिजल्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, तो फोकस ऑन योर नॉलेज, बूस्ट करिए, स्किल बनाइए, तब जाके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मार्क्स आने से बहुत बड़ा सिकंदर हो गया, ऐसा नहीं है। मार्क्स बहुत बड़ा फैक्टर नहीं करता है। सिर्फ 2 दिन 4 दिन आप हवा दे सकते हैं, आदमी आपको ये कर सकता है, अदरवाइज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। ओके, तो मार्क्स आया अच्छी बात है, उसको संभाल के रखिए और भविष्य में अच्छा बात है, लेकिन मार्क्स को प्राथमिकता दीजिए मत, नॉलेज को प्राथमिकता दीजिए, जैसा कि बिल गेट्स ने कहा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आंसर आ गया। सिमिलरली ये भी सवाल उसी प्रकार से है, देख लीजिए एकदम सेम सवाल है। यानी tan थीटा बाबू प्लस क्या है sec थीटा बराबर कितना है x है, तो क्या फर्क पड़ता है x है तो x कर दिए, बराबर में इसको फर्स्ट मान लिए। और फिर क्या कर रहा है, हम लोग जानते हैं, सिंस हम जानते हैं क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम जानते हैं। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं ना, अभी सवालिया में किए पिछला, उसी प्रकार से इसको करना है। तो क्या इस बार इसको प्लस में एक बार क्या में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। सेक थीटा प्लस क्या लिख देंगे, tan थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। और इसका वैल्यू देखिए कितना दिया है, x दिया, तो x रख दीजिए। तो यानी कि सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा का आपका ये रहेगा इंटू, यहाँ इंटू मैंने x रख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा x, अब बराबर 1 है। तो गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/x आ गया। अब यहाँ तो हमको ना तो सेक का वैल्यू निकालना है ना tan का, हमको तो निकालना है साइन के। तो किसी का भी निकालना हो उससे मतलब नहीं है, एक यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जोड़ देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना है, x है, और यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या है, 1/x है। tan कैंसिल और सेक मिल के 2 सेक थीटा हो गया क्या, अब बराबर में कितना होगा यहाँ पे x प्लस 1/x, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। इतना आया क्या, यानी ये गुना में है 2 तो उन्हें कहाँ चल जाएगा, भागा में। तो इसीलिए सेक थीटा बराबर कितना आया, सेक थीटा बराबर आया x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, यानी कि कॉस का, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान इतना है, आधार का मान इतना है। तो क्या हम लंब का मान निकाल सकते हैं, अगर लंब निकल गया परपेंडिकुलर तो tan निकल जाएगा फट से, या फिर आप इसको पलट दीजिएगा, तो इसीलिए कॉस थीटा देखिए थोड़ा सा स्मार्टली निकाल सकते हैं। तो पलट दिए तो 2x, अब बटा में क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या, अरे बोलिए, कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको ये देखना है तो यहाँ क्या देखे, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि आधार बराबर कितना है बाबू, तो आधार है 2x एंड कर्ण कितना है, तो कर्ण बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, कर्ण बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, कर्ण बराबर है x स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग इसको ये पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब पहले चाहे आधार कुछ भी लिखिए। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर आधार कितना बाबू, तो आधार है आपका 2x का होल स्क्वायर, कर सकते हैं, अब प्लस लंब स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हम ऐसे कर सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर ला देंगे इसको माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं, अगर यहाँ प्लस में तो इधर ला दिए माइनस में, यानी लंब स्क्वायर यहाँ हो जाएगा हम लोगों का। ओके, अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को तोड़ दीजिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, यानी x का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही, अब प्लस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ का हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा क्या, और यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। ओके, अब जब इसका बाबू करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक जाति के, घट जाएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर कैसे, तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर का लिख दिए, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर, b के जगह क्या हो जाएगा 1, यानी तुड़ के ऐसे आएगा का, और जब ऐसे आ गया तो कौची का है, ये लंब स्क्वायर का वैल्यू है, तो इसके जगह इसको a मान लेते इसको b, तो क्या हम x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अब बराबर लंब स्क्वायर। तो याद रखिए हम बोले थे एक बार कि सब कर बेसवाए कहीं रे बाटे,
पावरवा अलगा अलगा बा। मतलब अगर मान लीजिए बेस एक ही हो अब पावर अलग हो तो पावरे बराबर न हो जाएगा। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ बेसे अलग है पावरे सेम है, तो वो कैसे सही है कि क्या हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ पावर सेम है तो यहाँ आधारे बराबर हो जाएगा। बेस का मतलब आधार, यानी कि यहाँ बेस क्या है, पावर पावर कैंसिल, तो बच जाएगा लंब बराबर कितना, तो लंब हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, या फिर ये स्क्वायर है तो रूट आएगा, और रूट है तो दूगो है तो एगो बाहरी निकल जाएगा क्या, तो इतना आ गया लंब के वैल्यू। तो इसीलिए हमका किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा के, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और लंब का वैल्यू कितना है बाबू, तो लंब के अभी अभी आया एक्स स्क्वायर -1, और कर्ण पहले से टहल रहा है कभी से इतना, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1। और यही साइन थीटा का वैल्यू हमको लाना था, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, और मेथड बहुत है, एक मेथड नहीं है। जितना आप स्किल डेवलप करिएगा आपके अंदर निखार और प्रैक्टिस होगा और परफेक्शन आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।